प्रणाम सभी को, राम राम। दीक्षित टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ शर्मा। जितने भी राज्यों से जम्मू कश्मीर में जितने भी लोग आएंगे, जितने भी पर्यटक आएंगे, उनके लिए जम्मू कश्मीर की एलजी सरकार एक नया तोहफा देने जा रही है। जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर में मंदिरों के शहर के नाम से जाने वाले जम्मू कश्मीर में आते थे, अब आप जम्मू कश्मीर में जब प्रवेश करेंगे तो आपको मंदिरों का शहर नहीं बल्कि मदिरों के शहर में स्वागत है, इस तरह के बोर्ड दिखाई देंगे। इस तरह आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में न्यू एक्साइज पॉलिसी के द्वारा 23 नए ठेके जो हैं वो यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें, जगह जगह पर अब जो पहले ठेके थे उनके अलावा 23 ठेके जो है पूरे जम्मू कश्मीर में और खोले जाएंगे। शहीदी चौक की बात करें तो जिस तरह से गवर्नमेंट स्कूल वहाँ पर है, उसके 100 मीटर की दूरी पर ही एक शालू बार एंड रेस्टोरेंट के नाम से एक बार खोली गई है। उसके बाद अगर हम बाजार की ओर आए तो वहाँ पर एक वाइन शॉप और है। उसी के 50 मीटर के बाद एक वाइन शॉप और है, और अब उसी के साथ ही बिल्कुल साथ आपको बता दें 10 मीटर के दायरे में एक वाइन शॉप और खोली जा रही थी। वाइन शॉप के बाद वाइन शॉप के बाद एक और वाइन शॉप। लोगों ने वहां पर प्रदर्शन किया, ऐतिहासिक प्रदर्शन कहेंगे कठुआ में किया गया। पूरी रात जो है प्रदर्शन चला, करीब 14 घंटे का ये प्रदर्शन था। सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाने वाले हमारे साथ इस समय रोबिन शर्मा जी मौजूद हैं। किस तरह से पूरे 14 घंटे सड़कों पर लोगों के साथ 4.5 साल से हमारे पास कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट तो नहीं है, और हमारा जब 370 जहाँ पे तोड़ा गया, स्टेट को डिग्रेड किया गया, ड्यूटी बनाया गया, और मोदी सरकार द्वारा और समय समय पर इनके भेजे हुए जो एलजी साहब थे जो हैं, और इनके बीजेपी के लोग ये आश्वासन देते थे कि ड्यूटी बनने के बाद लोगों को नए अवसर प्रदान होंगे, गवर्नमेंट नौकरियों के और प्राइवेट नौकरियों के। उसमें ये विफल रहे। वहीं पर मैं देख रहा हूं कि पुलिस जो है वो कठुआ हो, सांबा हो, जम्मू हो, जितने भी पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी साहब हैं, नाके लगाकर चिट्टा व्यापारियों को पकड़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो नौजवान पीढ़ी नशे से ग्रस्त है, मेडिकल नशे से, उनको सही दिशा में लाया जाए। वहीं पर एलजी प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एक्साइज कमिश्नर, क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता है कि वहां पर जो शहीदों के नाम पर शहीदी चौक रखा गया है, वहां पर गवर्नमेंट स्कूल है, वहां पर प्राइवेट स्कूल है, वहां पर मंदिर है। माना कि ड्यूटी जब बनी, वाइन शॉप के जो ठेके थे पुराने थे वो बंद हो गए, और 23 वाइन शॉपें ये खोलने के लिए तैयार है। क्या पूरा कठुआ शराबी हो गया? क्या लोगों से गलती हो गई कि एक वार्ड नंबर 1 में भी खुल गई, हमने विरोध किया, वो आगे जाके फॉरवर्ड हो गया थोड़ा। अब उस लोकेलिटी के दाएं बाएं के लोग उस टाइम विरोध करते तो रोबिन शर्मा और हमारी पूरी टीम उन लोगों के साथ खड़ा होती। वाइन शॉप ना 1 में खुलती ना 5 में खुलती, लेकिन वहां के जो सराउंडिंग के लोग थे, नजदीकी लोग थे, उन्होंने विरोध उस टाइम नहीं किया। लेकिन आपने देखा होगा कि जब से ये वाइन शॉप खुली है, शाम को निकलना बड़ा मुश्किल होता है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है, शाम को ट्यूशन जाना होता है, वापस स्कूल से आना होता है। यार 2 वाइन शॉप है, तीसरी की तैयारी, बार रेस्टोरेंट वहां पर, और एडमिनिस्ट्रेशन लोगों का साथ देने की बजाय जो शराब माफिया है उनका साथ दे रही है। अगर लोग विरोध कर रहे थे, अगर अशोक शर्मा जो हमारे वार्ड मेंबर थे, मलाकर साहब थे, जितने भी हमारे मातृशक्ति थी, नौजवान बच्चे थे, जब इंटीमेट कर दिया प्रेस मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हमें वाइन शॉप नहीं चाहिए, हम 2 वाइन शॉपों से ऑलरेडी परेशान हैं, उसके बावजूद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके राज में चंद गुंडे आकर जहां पर वाइन शॉप खोलने की तैयारी करते हैं। ट्रक जहां पर आ जाता है और वाइन को अंदर रखा जाता है। लोगों का गुस्सा फूटा। जैसे हमें पता चला हम भी वहां पर गए, मैंने बोला वाइन शॉप नहीं जहां पर खुलेगी। अगर सरकार लोगों का गुस्सा देखते हुए
नहीं होश में आई, अगर हमें कानून भी हाथ में लेना पड़ा तो लोगों के लिए लेंगे, क्योंकि हमने अपने बच्चों का भविष्य बचाना है। एसडी प्रशासन और एसडी साहब, हमें पता चला है कि इनका शराब माफिया से बुरा लिंक है, क्योंकि यार लोकेलिटी से एनओसी लेने की जरूरत ही नहीं है, वार्ड मेंबर से एनओसी लेने की जरूरत ही नहीं है, और 23 वाइन शॉपें, हद हो गई। और सीधी चौक में चप्पे चप्पे पे वाइन शॉपें, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो वाइन शॉपें ऑलरेडी हैं, अगर लोग विरोध करेंगे वो वाइन शॉप भी जाएंगी। देना तो नौकरियां दो ना। अगर आप लोगों को रेवेन्यू इकट्ठा करना है एसडी साहब जी, तो अपने सेक्टर के अंदर भी वाइन शॉपें खोल दो, डीसी ऑफिस के अंदर भी वाइन शॉप खोल दो, हॉस्पिटल के अंदर भी वाइन शॉप खोल दो, और जितने भी आपके गवर्नमेंट के इदारे हैं ना, उनके अंदर वाइन शॉपें खोल दो। कम से कम एक इंडिया में मैसेज जाए, भारत में मैसेज जाए कि एसडी साहब को कितनी भूख पड़ी हुई है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को वो शराब के नशे में डुबोना चाहते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग, कठुआ के लोग अपने घरों के बाहर वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे। जिस तरह से एलजी साहब नई नई नीतियां ला रहे हैं, पुलिस जो है लोगों की सुरक्षा के लिए होती है। इस तरह हमने देखा कि जब शराब का ठेका वहां पर खोला जा रहा था, लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे, तो जो शराब माफिया के लोग थे अपने साथ गुंडे लाए थे, गुंडों ने जो है लोगों पर हमला किया। उसके बाद पुलिस ने जब लोगों को सुरक्षा देनी चाहिए थी, उसके बजाय उन्होंने शराब माफियाओं को सुरक्षा दी। उसके बाद हम बात करेंगे केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार में अभी जो सत्ता है वो भाजपा की है। भाजपा के लोग जो हैं जम्मू कश्मीर में भी हालांकि है, जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि एलजी साहब से बात करेंगे कठुआ शहर की। तो उस पूरी रात कोई भी भाजपा सरकार का चुनिंदा नुमाइंदा, या बात करेंगे जिला अध्यक्ष, कोई भी यहाँ पर नहीं पहुंचा। बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, अभी बीते ही दिनों हमने देखा महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने एक नए नए कैंपेन चलाए। बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, उसके लिए भी नारे लगाए जाते हैं। लेकिन जब प्रदर्शन हो रहा था, हालांकि जितने भी आदमी थे उनसे ज़्यादा वहाँ पर महिलाएं मौजूद थी, उनसे ज़्यादा वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियां मौजूद थी। किस तरह से महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है और किस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगाया जाता है सभी लोगों के सामने था। इसको किस तरह से देखा? पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं हम, चाहे बीजेपी में है, कांग्रेस में है, हम आम आदमी पार्टी में, एनसी में है, पीडीपी में, किसी भी पार्टी में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में है, हमारा सबसे पहले हमारा दायित्व ये होता है एज ए इंसानियत कि हम बुराई के खिलाफ खड़े हो जाए। वहीं पर जब मोदी साहब बड़े बड़े वादे करते हैं, इनके बीजेपी के लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, अगर इनका आज राज जहां पर है तो क्या करेंगे? जहां पर ये ठेके खुलवाएंगे, वाइन शॉपें खुलवाएंगे। हो सकता है इनको भी दर्द होता हो, लेकिन भाई अगर आपको दर्द होता है तो विरोध करो ना, बुराई का विरोध करना चाहिए। और एक भी भाजपा का आदमी वहां पर नहीं मिला। इससे साफ पता चलता है कि जो भाजपा के लोग हैं वो शराब माफिया का साथ दे रहे हैं, गुंडों का साथ दे रहे हैं, और एसडी साहब भी गुंडों का साथ दे रहे हैं। एक तरफ से नारा दिया जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहीं पर स्कूलों के पास जहां पर लोगों की आवाजाही ज्यादा है और वहीं पर वाइन शॉप खोली जाती है, वहां पर ठेके पे ठेके दिए जाते हैं। तो क्या एसडी साहब का, मोदी सरकार का जमीर मर चुका है? लेकिन लोगों का जमीर थोड़ी मरा हुआ है। देश को आजाद करवाने के लिए भी नौजवानों ने कुर्बानी दी, हमारी मातृशक्ति ने कुर्बानी दी, बहुत सारे वीरों ने कुर्बानी दी। तो कठुआ की जो जनता है वो जाग चुकी है। चौधरी साहब ने शहीदों के नाम पर शहीदी चौक नाम रखा था, और शराबी चौक हम अब नहीं बनने देंगे। कुछ लोग ये भी बोलते होंगे कि ऑलरेडी 1 में है, 5 में है, तीसरी भी खुल दे। भाई ठीक है, उस टाइम लोग नहीं जागे, अब जागे ना, अब बंद हो जाएगी। उस टाइम ये था कि ड्यूटी बनने के बाद जो भी वाइन शॉप पुरानी चलती थी वो बंद हो गई। कोई आदमी पंजाब में शराब लेने जा रहा है, कोई नगरी में वाइन लेने जा रहा है, तो एक्सीडेंट का कारण बना। लोगों ने बोला चलो यार एक वाइन शॉप खुल जाए, लोगों को थोड़ा सहूलियत हो जाए, क्योंकि जिन्होंने शराब पीनी है ना, उन्होंने तो पीनी है, कहीं भी मिल जाए। लेकिन हद ही हो गई। एक शराब जो माफिया, जो शराब चंद गुंडे हैं ना, और वो सोचते हैं कि हम सरकार का सहारा लेकर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहारा लेकर हम शराब के ठेके खोल लेंगे, वाइन शॉपें खोल लेंगे। तो ये गलतफहमी आप दिमाग से निकाल दें। कोई अच्छा काम करें, कोई अच्छी पॉलिसी लोगों के लिए लाए,
कोई अच्छा रोजगार की पॉलिसी लाए। आप चाहते हैं कि एक ऑलरेडी हमारा नौजवान जो है वो चिट्टे से ग्रस्त है, मेडिकल नशे से ग्रस्त है, एक तरफ से पुलिस उनको सही दिशा में लाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस इनका साथ दे रही है जो शराब माफिया है। तो इनकी जो पॉलिसी है सरकार की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, वो समझ में नहीं आ रही है। लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि बीजेपी का एक आदमी वहां पर नहीं मिलना, बीजेपी के 4.5 साल में जो जहां पर सरकार नहीं होना और लगातार 2014 के बाद नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार ना मिलना, सरकार चाहती क्या है? सरकार यही चाहती है कि जो नौजवान पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी है, वो नशे में धुत रहे, चाहे मेडिकल नशा हो चाहे शराब का नशा हो, वो सरकार से सवाल ना करे। ये हत्या हो रही है, पिछले कई सालों से जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं करवाए गए हैं। सरकार किस तरह से देखते हैं, एक नई यहाँ पर कहेंगे तो सिस्टम ला रही है। सरपंच पंच जो हों उनकी जो है एक एनओसी ली जाती थी, अब जो है उनकी एनओसी भी जो है वो रद्द कर दी गई। उनको जो है उनका जिक्र ही नहीं किया जा रहा, सिर्फ लाइसेंस दें और शराब का ठेका खोल लें। क्या देखते हैं लोग, इलेक्शन भी ना करवाना, और जो पहले चुनिंदा नुमाइंदे जो उभर के लोगों ने चुनकर भेजे थे आगे कि हमारी आवाज़ को उठाएंगे, अब उनकी आवाज़ इस तरह दबाई जा रही है कि उनकी एनओसी की ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या फ़ायदा चुनिंदा नुमाइंदों को जो है जिताकर आगे भेजना। भाई लोकतंत्र है कहाँ पर? 4.5 साल में सरकार ना होना, 2019 5 अगस्त 370 को तोड़ना, स्टेट को डिग्रेड करना, पूरे देश में इलेक्टेड गवर्नमेंट है जहाँ पे डीडीसी के चुनाव हो सकते हैं, सरपंच के चुनाव हो सकते हैं, लेकिन एमएलए के चुनाव नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ को भाजपा को लगता है कि हमारी सरकार नहीं है। सरकार नहीं आएगी तो मनमानी कैसे करेंगे? वार्ड मेंबर के पास अख्तियार नहीं है, वो विरोध नहीं कर सकता। तो ये डेमोक्रेसी का मर्डर ही हुआ ना, लोकतंत्र तो जहां पर है ही नहीं है। जो बोलता है, जो लीडर बोलेगा उस पर केस डाल दो। मेरे में भी 4-5 केस डाले थे टोल प्लाजा के टाइम, और ये शहर टोल प्लाजों का और वाइन शॉपों का शहर बन के रह गया, जहां पर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं कि मंदिरों का शहर है। तो अब लोगों को सोचना ये है कि भाजपा के गुंडा राज में हमें मिला क्या? 2014 के बाद क्या मिला? 2018 के बाद क्या मिला? 12 स्टेटों को स्पेशल स्टेटस है, लेकिन 370 से मोदी सरकार को और चंद भाजपा के लोगों को बड़ी परेशानी थी। मोदी साहब की अपनी स्टेट गुजरात में 371 है, वहां पर ड्राई स्टेट है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों को वो शराब में डुबोना चाहते हैं। ये मंशा समझ नहीं आती। भाजपा के पास और कोई मुद्दा आज की डेट में है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इनके पास है, और इनके लोग इतने पागल होकर बैठे हुए हैं, इनसे कोई बात करे रोजगार की तो बात ही नहीं करते। भाई मोदी साहब आ गए तो हिंदू बच गया। भाई हिंदू खतरे में कब था? आपकी सरकार में भी अगर हिंदू खतरे में होगा तो हिंदू बचेगा कब? हिंदू ना पहले खतरे में था ना अब खतरे में है, लेकिन इनकी कुर्सी जरूर जम्मू कश्मीर खतरे में है। अगर मोदी साहब में दम है, भाजपा में दम है, तो बनाओ सरकार। आज आप नोट कर लो, अगर फेयर इलेक्शन जहां पर होती है, भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में कभी नहीं आएगी। और लोगों से गलती हो गई है। अगर लोग खुश होते तो इन 4.5 सालों में हमारे पास इलेक्टेड गवर्नमेंट होनी थी। अगर डीडीसी इलेक्शन होते हैं, अगर सरपंच इलेक्शन होते हैं, तो वाई एमएलए इलेक्शन क्यों नहीं होते हैं? एमएलए चाहे भाजपा का हो, चाहे एनसी का हो, कांग्रेस का हो, पीडीपी का हो, आम आदमी पार्टी का हो, पैंथर्स पार्टी का हो, वो लोगों की बात करेगा। लेकिन जो बाहर से आईएएस ऑफिसर आया हुआ है, वो सरकार का पिट्ठू है। जो सरकार कहेगी वो करेगा। और आज पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में डिक्टेटरशिप है, जहां पे डेमोक्रेसी का मर्डर है, कोई भी लोकतंत्र नहीं है। और जिस तरह से एलजी राज में लगातार वाइन शॉप खुलने जा रही हैं, तो इससे साफ जाहिर होता है कि एलजी प्रशासन, मोदी सरकार लोगों को रोजगार देने में विफल रही है। वाइन शॉप खोलकर वो लोगों को नशे में डुबोना चाहती है, ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे कोई सवाल ना कर सके। लेकिन जम्मू कश्मीर का नौजवान चुप नहीं बैठेगा, कठुआ का नौजवान चुप नहीं बैठेगा। और आने वाले समय में शराब माफिया और एलजी सरकार का शराब और जो वाइन शॉपें खोलते हैं, उनका खुलकर विरोध करेगा।
रोबिन जी, आखिर में दो टुक शब्दों में लोगों को मैसेज और एलजी सरकार को क्या तरह की जो है आपकी अपील रहेगी? एलजी साहब, मेरी बात सुनिए, इतना मत दबाइए लोगों को, और लोग दबने वाले नहीं हैं। मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर पहले भी यूनाइट था। मैं जम्मू के लोगों को कहना चाहता हूँ कि आप यूनाइट हो रोजगार के मसले पे, महंगाई के मसले पे, नशे के खिलाफ आप इकट्ठे हो। आप जो धर्म की राजनीति में जाते हो ना, और धर्म की राजनीति समाज का बेड़ा गर्क करती है और देश का भी आज बेड़ा गर्क हो रहा है। तो एलजी साहब को हम क्या कहेंगे? एलजी साहब को तो कुर्सी मिली हुई है, तानाशाही वो कर रहे हैं। तो लोगों को चाहिए कि लोग खुलकर विरोध करें। अगर कोई कुर्बानी भी देनी पड़ती है, मरना भी पड़ता है अपनी पीढ़ी को बचाने के लिए, तो कुर्बानी देनी चाहिए। और इस भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकना चाहिए। कम से कम लोगों को एक मैसेज चाहिए कि भाजपा ने जितना धक्का जम्मू कश्मीर की जनता के किया, जनता के साथ किया, और लोकतंत्र की हत्या जितनी जम्मू कश्मीर में हुई आज तक किसी भी स्टेट में नहीं हुई। और कोई भी आदमी 370 टूटने के बाद खुश नहीं है। चंद नौजवान तो लोग जो भाजपा के लोग हों वो खुश होंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भाजपा के लोग, जो बीजेपी के लोग, वो भी घुटन महसूस कर रहे हैं। वो भी आना चाहते होंगे, लेकिन पता नहीं, उनको पता कि छोटे छोटे जो होते मिले हैं भाजपा उनको निकाल कर बाहर फेंक देगी। भाई, हम भाजपा में हैं, हम कांग्रेस में हैं, पीडीपी में हैं, एमसी में हैं, पैंथर में हैं, आम आदमी पार्टी में हैं। हम लोगों के लिए हैं। और जो पार्टी लोगों के खिलाफ हो, लोगों को नशे की तरफ बढ़ाए, ऐसी पार्टी को आपने रिजाइन करना चाहिए। लोगों की मदद के लिए, लोगों के हक के लिए आपको आगे आना चाहिए। ये थे हमारे साथ रोबिन शर्मा जी। जिस तरह से इन्होंने लोगों को अपील की है, लोगों को इनकी अपील सुननी चाहिए। और जो आईना दिखाया है भाजपा सरकार को और एलजी सरकार को, हमें उनसे इतनी ही शायद हमें भी रहेगा कि इस बात को वो जल्द ही सुनेंगे और एक ठंडे दिमाग से इस पर जो है विचार विमर्श करेंगे। और हम भाजपा सरकार की जो नीतियां हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण की, भाजपा के नेता भी अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे और खुद पर हंसें और अपने आप को एक बार शीशे के सामने ज़रूर देखें कि हमारी ये नीतियां जो है वो सही में कारगर साबित हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। बने रहिए पल पल की खबर के लिए दैनिक शिफ्ट टाइम्स के साथ। कठुआ से सिद्धार्थ शर्मा। जय हिंद, जय भारत।